एक बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है। चंडीगढ़, रांची और पटना के शिव मंदिरों में भारी भीड़ है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी भक्तों की भीड़ है। तो जहां जहां शिवालय हैं, जहां जहां भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, वहां पर लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, सुबह से पहुंच रहे हैं। आज शिवरात्रि है, रात को भी जो शिवालय हैं वहां पर भीड़ लगी होती है। श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं जलाभिषेक करने के लिए, अपनी मन्नत मांगने के लिए, बाबा का पूजा करने के लिए। हर जगह पर, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे रांची हो, चाहे पटना हो, चाहे काशी हो, हर जगह पर ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। प्रयागराज जाइए, वहां पर भी जो शिव भक्त है वो आज मिल जाएंगे। उज्जैन जाइए, वहां पर हर जगह पर आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जहां भी आप जाएंगे वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आएगा आपको। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे। एक तो महाकाल के दरबार से, उज्जैन से कीजिए दर्शन महाकाल के। दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, वहां पर भी जो भक्त हैं वो सुबह से ही लाइन में खड़े हो गए थे। तीसरी तस्वीर तो काशी विश्वनाथ की है, महादेव के यहाँ की। और चौथी तस्वीर बाबा बैद्यनाथ देवघर की है। यहां पर देखिए कैसे श्रद्धालु जो हैं वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, उमड़े पड़े हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए, उनका दुग्धाभिषेक करने के लिए, अपनी जो मनोकामना है वो सिद्ध करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि ये देवादिदेव महादेव हैं। कुछ और तस्वीरें आ गई हैं, वो आपको दिखा रहा हूं। त्र्यंबकेश्वर महादेव की तस्वीरें, पशुपतिनाथ की तस्वीरें, नेपाल में है ये। इनका भी काफी जो प्रख्यात नाम फैला हुआ है, विख्यात हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा काशी विश्वनाथ बैद्यनाथ धाम की तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये त्र्यंबकेश्वर महादेव की भी जो है तस्वीर, उसके भी आज कीजिए आप दर्शन। सोमनाथ की जो है तस्वीर, आज की तस्वीर, उसकी शिवरात्रि के दिन की तस्वीर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जहां भी शिवालय हैं उसकी तस्वीर। अब जरा देखिए, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचे थे, उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने पूजन अर्चन किए, उसकी तस्वीर। मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, वो पहुंचे मंदिर में भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने के लिए। इसके अलावा नायब सिंह सैनी जो हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो भी पहुंचे थे आज शिवालय और वहां पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से शिवालय पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचे और वहां पर जो है पूजा अर्चना की। इसके अलावा अब आपको हम 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमा शंकर शिवलिंग, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर की तस्वीर, बैद्यनाथ की तस्वीर, नागेश्वर की तस्वीर, रामेश्वरम की तस्वीर, इसके अलावा घुश्मेश्वर की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन भारत 24 पर एक आप वृहत विशाल कवरेज देख रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर। 12 ज्योतिर्लिंग साक्षात जो हैं वो उसकी जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आज आप महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर जिस शिवालय में आप गए हैं, जिस आप मंदिर में, जिस ज्योतिर्लिंग के पास आप गए हैं, वहां गए हैं, जहां नहीं जा पाए हों, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा हैं, हरीश सप्लियाल जुड़े हैं मेरे साथ, रांची से धनंजय मंडल जुड़े हैं, लखनऊ से नीलेश चौहान जुड़े हैं, गोरखपुर से मुकेश कुमार हैं, देवघर बाबा जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है वहां से पंकज पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं पंकज पांडे के पास। देवघर बाबा में जो बैद्यनाथ धाम है, जो वहां का ज्योतिर्लिंग है, काफी जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। क्या वहां की बता रही हैं जो तस्वीरें हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। पंकज पांडे बैद्यनाथ धाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करेंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या है वहाँ की तस्वीरें? श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दिखाइए। आभार व्यक्त करती हूँ। श्रद्धालु तो अभी बारात की तैयारी में, अभी झारखंड से सीएम हमारे देवघर पहुंच चुके हैं। वो बारात जो उद्घाटन अभी करने वाले हैं। स्टेज पर हमारे सामने में स्टेज बनाई गई है, कैमरा मैन से कहेंगे स्टेज का नजारा को दिखाई देवघर आए हुए हैं और ये बारात आज उद्घाटन कर रहे हैं।
यहाँ की बात करें श्रद्धालुओं का पूरे नजारा ये स्टेडियम है जहाँ बारात निकल रहा है, वो पूरे नजारा पब्लिक से भरा हुआ है। अब देख सकते हैं हमारे सामने कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको बैद्यनाथ धाम से दिखा रहे हैं। पंकज पांडे जो मेरे सहयोगी हैं, हम आपके पास आएंगे, लेकिन अब चलते हैं आपको सीधे चंडीगढ़ लेकर। थानेश्वर शर्मा, कहां आज शिवालयों में भारी मात्रा में भक्त जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा आज शिव बारात भी तो निकलती है, कहां कैसी तैयारियां हैं बताएंगे थानेश्वर। देखिए, सुबह तड़के से ही शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ था। मैं आपको दिखा सकता हूं कि अमरनाथ बर्फानी को साक्षात चंडीगढ़ के शिव मंदिर में लाया गया था। आप देख सकते हैं कि अमरनाथ बर्फानी जो है यहाँ उनका कल निर्माण किया गया था, और इसके साथ ही सुबह तड़के से यहाँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले लोगों का तांता लग गया था, जो अभी तक चल रहा है, लगातार चल रहा है। क्योंकि शिवरात्रि जो है शिव की रात कही जाती है, रात्रि का इसमें बहुत महत्व है। तो आज रात को पूरा रात यहाँ पर भजन कीर्तन होगा। आप देख सकते हैं कि सत्संग हाल में महिला और पुरुषों का आना शुरू हो गया, क्योंकि शिव की रात है, ये तंत्र की रात है। तंत्र साधक शमशान में जाके आज तंत्र साधना करते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। आज के दिन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो लेकिन यहाँ जो व्रती हैं, जो व्रत करते हैं या दूसरे जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो यहाँ आए हुए हैं। वो पूरी रात या भगवान को प्रसन्न करेंगे। आइए पंडित जी, हम उनसे बात करते हैं। पंडित जी, आज रात कितने बजे तक यह भजन कीर्तन होगा? आज ये भजन कीर्तन होगा, इसके बाद में 4 पहर की पूजा होगी। इस पूजा का क्या महत्व है? ये पूजा जो भगवान शिव के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जा रहा है, सभी भक्तों का कल्याण के लिए। देखिए, जैसा पंडित जी ने बताया कि ये पूजा जो है ये सभी भक्तों के कल्याण के साथ साथ पूरे देश के कल्याण के लिए होता है। भारत ही है जहां अपने साथ साथ पूरे देश का कल्याण मांगा जाता है। आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी ये पंडाल महिलाओं से भरना शुरू हो गया, जिसमें पुरुष भी शामिल है। अलग अलग पूरी रात यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार भजन कीर्तन करेंगे। आप सामने देख सकते हैं शिव पार्वती का जो जोड़ा है, यहाँ पर उनकी जो मूर्तियां खास तौर पर सजाई गई है। जिस तरीके कहा जाता है कि शिव बारात शादी के दिन जिस तरीके दुल्हा दुल्हन को सजाया जाता है, उसी तरीके आप देख रहे हैं कि शिव और पार्वती को बिल्कुल उसी तरीके श्रृंगार किया गया। और महिलाएं और पुरुष जो यहाँ आ रहे हैं वो भी सज धज कर श्रृंगार करके आ रहे हैं। जिस तरीके कोई शादी में जाता है, शादी में जब जाता है, बारात में जाता है, तो नए कपड़े पहन के जाते हैं। जितनी महिलाएं आपको दिख रही होंगी उन सबके नए वस्त्र हैं, बच्चों के नए वस्त्र हैं। सब अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं। कहा जाता है एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जिस तरीके शादी में लोग नाचते हैं, आप देख सकते हैं कि महिलाएं क्या, बच्चे क्या, सब नाच गाकर अपने भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि भोलेनाथ अगर प्रसन्न हो गए तो सबका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ बहुत भोले हैं, ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए सभी इनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि के निर्माता भी यही है, सृष्टि के संहारकर्ता भी यही है। आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने निराकार रूप से साकार रूप में आए थे। साकार रूप में आने के बाद उन्होंने वैराग्य छोड़ा था, और वैराग्य छोड़ के गृहस्थ आश्रम में आए थे। इसलिए गृहस्थ आज के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जिस कन्या का विवाह नहीं होता वो आज के दिन पार्वती माता को 16 श्रृंगार का अगर सामान अर्पण करती है तो उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाती है। यदि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है तो वो भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से स्नान कराए। यदि किसी के घर में पैसे की बरकत नहीं आती या पैसे की कोई दिक्कत आती है तो वो भगवान भोलेनाथ का पंचामृत के साथ साथ विशेष कच्चे दूध से स्नान कराए तो उसके घर में बरकत पड़नी शुरू हो जाती है। और जिसके कुंडली में काल सर्प योग होता है वो आज काल सर्प योग के दिन, क्योंकि वैसे अगर काल सर्प योग का उपाय कराते हो तो बहुत अधिक खर्चा आता है, लेकिन आज के दिन नाग नागिन का जोड़ा करके एक विशेष मंत्रों से पाठ किया जाता है, बहुत कम खर्चे में काल सर्प योग का निदान हो जाता है। इसलिए लोग अलग अलग तरीके से भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं। और क्योंकि आजकल के टाइम में पूजा पाठ में लोगों का ज्यादा सनातन की तरफ ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज का दिन विशेष इसलिए महत्व है क्योंकि आज महाकुंभ का समापन भी है। 144 साल बाद जो महाकुंभ आया था उसका समापन है, और उधर से महाशिवरात्रि है, तो दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि आज ही के दिन भगवान शिवलिंग की स्थापना हुई थी, शिवलिंग का उदय हुआ था, तो आज का दिन विशेष महत्व है। इसलिए आप देख सकते हैं जितनों को भी देखेंगे नाच गा के महिलाओं की नाचने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर एक का कहना है कि हम इस तरीके से झूम रहे हैं जैसे घर में किसी बड़े की शादी होती है। भगवान भोले इन सबके अपने हैं, भगवान शिव को सभी अपना मानते हैं, इसलिए भगवान शिव के लिए ना कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई गाने गा रहा है। आप देख सकते हैं सिख समुदाय से एक व्यक्ति आए हुए हैं, चिमटा बजा रहे हैं। ये वो सनातन धर्म है जो सभी धर्मों को एकत्र कर देता है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से लोग अपने इष्ट को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे साफ लग रहा है कि आज भोलेनाथ की कृपा इन पर हो जाएगी। सुबह तड़के से ही ये लोग यहाँ पर आकर भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, और अब नाच गाकर खुशी मनाकर, क्योंकि बारात शाम को कहा जाता है कि जो शिव पुराण में हमारे या सूर्य पुराण में लिखा हुआ है कि शाम के समय भोलेनाथ की बारात चली थी। और सबसे बड़ी बात यह कि सनातन धर्म में पहली बार ऐसा हुआ था शिव की बारात के समय कि शमशान घाट में जश्न मनाया गया था, वरना शमशान घाट में सब रोते हुए जाते हैं और इसलिए, लेकिन शमशान घाट में जश्न मनाया गया था, वहां से भगवान भोलेनाथ की बारात निकली थी। बारात जाने से पहले जिस तरीके महिलाएं घोड़े के आगे नाचती हैं,
उसी तरीके से महिलाएं यहाँ नाच गाकर अपने इष्ट को मना रही हैं। इनका कहना है कि कुछ इसको ही देर मना में रही जैसे हैं भगवान और भोलेनाथ की बारात पूजा जाएगी। अर्चन जो है वो किया जा रहा है। थानेश्वर आप हमारे साथ रहिए। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधा रांची। धनंजय मंडल हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। शिव बारात वहां से निकल रही है, वो दिखाएंगे तस्वीरें। देखिए मैं फिरालाल में मौजूद हूँ और देखिए शिव बारात निकला। शिव बारात में भूत पिचास नाग सभी लोग मौजूद रहते हैं और ये तस्वीर देखिए पूरा उसी का प्रारूप तौर पे बनाया गया और यहाँ पे देख सकते हैं सबके माथे में जिस तरह से भालू हो जो शेर है सभी भेष में आते हैं शिव बारात में, चाहे भूत पिचास नाग देवता सभी लोग आते हैं और इसी तरह से पूरा झांकी पहाड़ी मंदिर से झांकी निकला है और ये फिरालाल तक पहुंचता है। सभी समितियों द्वारा अलग अलग तरह की झांकियां निकलती है और इसी तरह से झांकियां निकलते हुए जाते हैं। तो जहां तक आपको तस्वीर नजर आएंगी पूरा तस्वीर पूरा झांकी का ही नजर पूरी तरीके से शिव बारात बाराती लोग मौजूद है, क्योंकि जगह जगह पे स्टेज बनाया गया था जहाँ पे बारातियों का स्वागत सत्कार के लिए वहाँ पे कई तरह के चीज को रखा गया था। कई ज्योतिर्लिंगों को प्रदर्शित किया गया है, कहीं पे भूत पिचास रखाए गए हैं, कहीं पे उसके भक्त वहाँ मौजूद हैं। तो इसी तरह पूरे तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे रोड में ये पूरा रांची का हार्ट कहा जाता है, दिल कहा जाता है फिरालाल। फिरालाल अब से लेके देर रात तक इसी तरह जो समिति है समितियों के द्वारा भूत पिचास बन के बारात जो निकलता है महादेव के बारात में सब शामिल। महादेव की बारात निकल चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको रांची से दिखा रहे हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं हम देहरादून। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। क्या है वहां पर भक्ति का हाल, कैसे जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं? हरीश थपलियाल बताएंगे देहरादून से। आयुष देखिए, उत्तराखंड में प्रातः सुबह 4 बजे से भक्तों की जो भीड़ है वो सभी देवालयों और शिवालयों में देखी गई है। लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो दोपहर तक सभी जो भक्तगण हैं वो सभी ने भगवान शिव की साधना के लिए पूजा अर्चना की। और आज का दिन का विशेष खास महत्व है, क्योंकि जो जानकार है उनकी माने तो आज का दिन 1965 के बाद आज का विशेष संयोग बना है, क्योंकि आज के दिन का जो है 3 ग्रह बनते हैं और 3 ग्रह कभी एक ही दिन में नहीं आते। लेकिन आज का संयोग 1965 में 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व हुआ था और आज ही 26 फरवरी 2025 को आज ही के दिन पर जो 3 ग्रह है त्रिग्राही और जो बुधादित्य है और तीसरा जो ग्रह है ग्रह योग है, ये 3 प्रकार के ग्रह आज के दिन ही बनते हैं। और ऐसे में भगवान शंकर की पूजा यदि आज के दिन की जाती है तो मनोकामना इसकी पूर्ण हो जाती है, चाहे वो फिर उत्तर की काशी हो या फिर हरि का द्वार हो। तमाम ऐसी जगहों पर भक्तों के जो भक्त हैं वो अपनी मनोकामना पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंचे हुए। तो कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद खास है और ऐसे में जो उत्तराखंड है जो भगवान शंकर के उद्घोष के साथ गूंज उठा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की है। तमाम जो भक्तगण है भगवान शंकर की पूजा अब रात्रि का इंतजार कर रहे हैं और रात को भी कई जगहों पर शिव बारात जो है वो निकाली जाएगी, लोग उसमें शामिल होंगे। अब आपको लिए चलते हैं गोरखपुर। मुकेश कुमार हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। भोले की कैसे पूजा अर्चना वहां पर हो रही है और कैसे लोग कामना कर रहे हैं वो बताएंगे। मुकेश। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के जनपद में मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गोरखनाथ जी का पूजा अर्चना किया, उसके बाद से गोरखनाथ मंदिर में महादेव देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना किया, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना हुआ, हवन हुआ, रुद्राभिषेक हुआ और पूरे प्रदेश वासियों के कामनाएं किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बाद मंदिर गए, जहाँ उन्होंने रुद्राभिषेक किया, पूजा किया, उसके बाद से वहाँ लोगों में मौजूद अभिवादन किया और व्यवस्थाओं पर भी जायजा लिया। गोरखपुर में मौजूद हर कई मंदिरों पे जा रहे हैं और तमाम मंदिरों की ऐसी व्यवस्था देख के लोग हैरान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर बैठक करके सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी प्रकार की मंदिरों में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वो उनका कड़ा धूप और कड़ा निर्देश देखने को मिल रहा है कि हर मंदिरों में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हम ही मौजूद है पूरा घाट के मंदिर महादेव झारखंडी में, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आए थे, पूजा अर्चना और इनके व्यवस्थाओं पर भी जायजा लिया। यह मंदिर पौराणिक मंदिर है। पुरातत्व विभाग के द्वारा बताया गया सर्वे के दौरान कि 700 साल वर्षों पुराना यह मंदिर है और ये 700 पहले
वर्ष पहले ये मंदिर जंगलों के बीच में तब्दील हुआ करता था। एक लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से लकड़हारी काट रहा था, तब तक उसका कुल्हाड़ी पत्थर में पड़ा और पत्थर से खून निकलने लगा। वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। जब जाके मोहल्लों में लोगों को बताया तो लोग देखने के लिए आए और पता चला कि स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव आए हैं। उसके बाद जलों से तो गोरखपुर में भगवान शिव की कैसे आराधना लोग कर रहे हैं, ये सहयोगी ने बताया। अब हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ। नीलेश चौहान वहां से जुड़े हुए हैं। नीलेश, नीलेश दिखाइए वहां पर कैसे शिव बारात निकल रही है और कैसे श्रद्धालु जो है वहां पहुंचे हुए हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और इस समय मेरी उपस्थिति द्वादश ज्योतिर्लिंग जहां पर स्थापित किए गए हैं वहां पर है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। और ये आ रही है, बताइए क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? देखिए श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। कैसा लगा आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और आप मंदिर आए? सबसे पहले मैं भारत 24 के माध्यम से अपने भारतवर्ष के सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस समय प्रयागराज कुंभ में चूंकि संगम स्नान भी चल रहा है और आज चूंकि संगम स्नान भी है, तो मैं भारत 24 को भी बधाई देता हूं कि अपने सफल नेतृत्व में उन्होंने अपने संवाददाताओं के माध्यम से जो अपनी टीम है उसको उन्होंने हर एक पॉइंट पर डिप्यूट किया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से वो हर एक चीज को दिखा रहे हैं। न सिर्फ दिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो मैं भारत 24 के जो सभी संवाददाता हैं, जो कार्यकर्ता, जो भी टीम है उनकी, मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश और प्रदेश उत्तरोत्तर विकास कर रहा है, ठीक इसी तरह हम सभी का भी उत्तरदायित्व है कि न सिर्फ हम दर्शन पूजन के लिए जाएं, वहां पर जो साफ सफाई व्यवस्था होती है उसका भी ध्यान रखें। और ये जो हमारे जो सभी संवाददाता हैं या जो प्रेस और मीडिया, शुभकामनाएं दे दी हैं और हम आपको अलग अलग जगह से ग्राउंड पर क्या जो आ रही है तस्वीर, कैसे लोग भोले को मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, वो हम आपको बता रहे थे।